हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन को आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा जाए। आज खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है, उन गहराइयों को हम समझे पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें, परमेश्वर की धार्मिकता के रास्तों पर चलने वाले हों। और आज का जो वचन है वो यहोशू की पुस्तक उसके 24 चैप्टर से हम 15th वर्स को देखें। बहुत ही फेमस वर्स है, ज्यादातर हम सबके घरों में लगा होता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड विल ओनली सर्व द लॉर्ड। लेकिन इस चैप्टर में हो क्या रहा है, आप इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को खुद पढ़िएगा। मैं इसकी आपको समरी सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से जब मूसा नबी की मृत्यु के बाद यहोशू पर सारा लीडरशिप का चार्ज आया, पूरी जिम्मेवारी आई, तो वो आगे इजराइलियों को लेके जाता है। और कनान देश में जब वो वहां सेटल होते हैं तो फिर से खुदा की वाचा को वो फिर से रिन्यू करते हैं। उसको दोहराया जाता है, दोबारा से उसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर यहोशू जो इज़राइल के जो पुरा मुख्य लोग हैं, पुरखे हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो वहाँ सरदार या न्यायी है उनको सबको बुलाकर वो इकट्ठा करता है। और तब वो उन बातों को, परमेश्वर की वफादारी को, किस तरह से खुदा वफादार रहा है। उसने पहले अब्राहम को निकाला, अब्राहम को कहा कि तू अपने देश को छोड़कर मेरे पीछे हो, जिस जिस देश मैं तुझे लेकर जाता हूं। और अब्राहम ने वफादारी दिखाई, खुदा की आवाज को सुनी, खुदा ने उसे ब्लेस किया। और इजाक और याकूब के द्वारा फिर आगे किस तरह से उनका जो वंश है वो बढ़ता गया। हम देखते हैं किस तरह से जब याकूब अपने पूरी फैमिली के साथ मिस्र में सेटल था, तो वहां पर यूसुफ की मृत्यु के बाद, याकूब की मृत्यु के बाद, हम देखते हैं कि मिस्र का जो फिरौन था उसने जब इजराइलियों की गिनती बढ़ने लगी तो उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और फिर खुदा फिर भी वफादार रहा। खुदा ने मूसा और हारून के द्वारा उन्हें वहां भेजकर उन्हें वहां पर निकाला, मिस्र की गुलामी से निकाला, उन्हें लाल समुद्र पार कराया। और यहाँ पे ये चैप्टर में लिखा है किस तरह से उन्हें वो अमोरियों का देश, जहां वो लोग बसते थे, दूसरी जातियों के लोग, वहां पर उन्हें विजय दी, वहां पर उनको विक्ट्री दी उन पर। और उन जगह जगह पर खुदा उनके साथ वफादार रहकर उन्हें एक ऐसे देश लेकर आया जहां पर लिखा हुआ है कि तुमने जहां पर कोई परिश्रम नहीं किया था, जहां पर तुमने कोई वहां पर दाख या कोई बगीचे लगाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें सब अच्छी अच्छी चीजें दी। तो खुदा वफादार रहा। तो इन सब बातों को याद करने के बाद यहोशू उनसे कहता है, क्योंकि खुदा तुम्हारे प्रति वफादार रहा है, इसलिए तुम अब यहोवा का भय मानो। और पुरानी बातों को छोड़कर तुम बार बार खुदा के प्रति जो तुम रिबेलियन दिखाते हो, बार बार हट्टीपन दिखाते हो, बदलते नहीं हो, बार बार तुम दूसरे जो जातियां हैं उनके साथ उनकी तौर तरीकों पे चलते हो, अपनी जो तुम्हारी यहोवा के साथ तुम्हारी वाचा है उसको तोड़ते हो। अब ये सब चीजों को तोड़ छोड़ कर तुम परमेश्वर के आगे अपने आप को दो। इसलिए वो कहता है कि यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी भी लगती है तो तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। पर मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। और हम आगे देखते हैं कि लोग भी अपने आप को जो है वो इस बात के साथ एग्री करते हैं कि सचमुच खुदा हमारे प्रति वफादार रहा है, उसने हमें गुलामी से निकाला है। और वो 3 बार कहते हैं कि हाँ, हम अब यहोवा की ही सेवा करेंगे, वही हमारा परमेश्वर है। और दोबारा से वाचा को रिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं कि किस तरह से यहोशू उन्हें वो सारी बातों को याद दिलाता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे प्रति वफादार है। तो आज हमारे लिए इस चैप्टर के द्वारा क्या एप्लीकेशन है, हम क्या सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ को देखें, हम आज देखें कि किस तरह से हम सिर्फ अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीजों को देखें। हमें खुदा ने कदम कदम पर निकाला है, कदम कदम पर। हम अपनी अपनी लाइफ में देखें, अगर मैं अपनी लाइफ को भी देखूं, मैं छोटी थी, बचपन से ही बहुत ही बीमार रहती थी, बार बार मुझे बुखार आता था। और मैं ऐसे थी कि सारा टाइम
स्कूल भी मेरा प्रॉपर जाना नहीं होता था, तो खुदा ने मुझे उसमें से निकाला है। मुझे एक मसीही फैमिली दी जहाँ पे मैंने खुदा के वचन को जाना, मैंने खुदा की वाचा को तोड़ा। मैं खुदा के प्रति वफादार नहीं रही, लेकिन खुदा वफादार रहा। उसने मुझे हर कदम पर उसने मेरे साथ वफादारी दिखाई। खुदा ने, जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ अपने आप को दिया, तो खुदा वही था। तो इस तरह से हम अपनी अपनी लाइफ को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। कोविड के दिन आए, कितना कुछ हुआ, खुदा हमें वहां से निकाल कर लाया, हमारे साथ साथ रहा। जब कोविड का टाइम था, हम दिल्ली में थे, लेकिन कोविड के दिनों में खुदा हमें सही सलामत दिल्ली से पंजाब लेकर आया, हमें वहां पर सेटल किया। वहां से प्रभु मुझे यहाँ कनाडा लेकर आए। खुदा वफादार रहा है। बहुत बार मैंने भी उन इजरायलियों की तरह खुदा के साथ वफादारी नहीं दिखाई, लेकिन खुदा हर कदम पर वफादार रहे हैं। और आज आपकी भी लाइफ में, आज हम सब, आज एक दिन जो आज का ये शुरू हुआ है, आज हम सोचें, जब हम अपने कामों को कर रहे हैं, कि खुदा ने हमें कैसी कैसी मुसीबतों में से, परेशानियों में से हमें निकाला है। और सबसे बड़ी बात, जो हम अगर आत्मिक उसमें भी देखें, खुदा ने हमें अंधकार के राज्य से निकाला है, हमें अपनी रोशनी में लेकर आया है। अब अगर हम रोशनी में आकर भी अगर हम अंधकार के कामों को याद करते हैं, पुराने गलत पाप का जो हमारा जीवन है उसे हम याद करते हैं, तो हम सचमुच मूर्ख हैं, हम सचमुच अंधकार में ही हैं अभी तक। तो हम आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। हम पूरी तरह से, हम यहोशू की तरह कहें कि मैं और मेरा घराना नित यहोवा की ही सेवा करेंगे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमीन।